जय गुरुदेव। और दोस्तों, कैसे हो आप? मेरे विचार से सभी कुशल से होंगे और अपनी अपनी साधनाओं में लगे होंगे। और आज मैं आपके लिए ना एक और अप्सरा की ही साधना लेकर के आया हूं। इस अप्सरा का नाम है पुष्पदेहा अप्सरा, जो कि बहुत ही कोमल और रूप यौवन से भरपूर है। देखिए, साधना बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। और एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें। अगर स्किप करोगे तो फिर उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जो समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कैसे उस पर मंथन कैसे कर पाओगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता लगेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या आपको समझ नहीं आया, क्या आप जानना चाहते हैं। तो और आगे अब मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पुष्पदेहा अप्सरा से क्या लाभ होते हैं इनकी साधना करने से, और कैसे इनको प्रत्यक्ष किया जा सकता है, और पूरी विधि मैं आपको बताऊंगा इसमें। देखिए, जो पुष्पदेहा अप्सरा होती है, वैसे तो किसी भी अप्सरा की साधना की जाए तो उसमें ज़्यादातर ना सभी को एक से ही समान लाभ होते हैं। कि अब अगर ये सोचने लगे कि इस अप्सरा की साधना करेंगे तो कम लाभ होगा, या फिर दूसरी अप्सरा की साधना करेंगे तो कम लाभ होगा, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इस अप्सरा की साधना करने से क्या होगा कि जो रूपवती स्त्री होंगी उनमें आकर्षण बहुत ज़्यादा निखर जाएगा, और ये ना हमेशा अपने साधक पर अपनी कृपा बना करके रखती है। साधना आज की डेट में ना लाखों लोग करना चाहते हैं, और YouTube पर सिर्फ एक ही ट्रेंड है, अप्सरा और यक्षिणी। बाकी तो साधनाएं सब कोई देखने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि अगर ना, और ये साधनाएं भी तभी सिद्ध हो सकती हैं जब आप दूसरी साधनाएं जैसे कि भगवान विष्णु की है, या फिर कृष्ण भगवान की है, या फिर और उसमें साधनाएं हैं शिव भगवान की है, ये साधनाएं जब आप पूर्ण करोगे, इनमें आपका मन लगेगा, इनको करोगे, तभी आपको अप्सरा साधना भी सिद्ध हो सकती है। वरना आप अप्सरा साधना करते रहिए तो, क्योंकि ये भी अप्सराएं भी सब इन्हीं के अंडर में हैं। तो फिर जब कहते ना कि अब आप अधिकारी को तो आप मानेंगे नहीं और चपड़ासी को मानते रहेंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी। अगर आप अधिकारी को मानोगे तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चपरासी तो वैसे ही आपके अनुकूल हो जाएगा, और उसे थोड़ा सा प्रेम दोगे तो वो तुरंत आपके लिए सब कुछ करेगा। तो वही नियम यहां भी है। तो भाई, सबसे पहले मैंने और भी साधनाएं डाली हुई हैं, भगवान विष्णु की साधना डाली हुई है और साबर मंत्र भी डाले हुए हैं। उनकी वीडियो आप देखें और पहले उनको भी करें। तो अब मैं इस अप्सरा के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए, अप्सराएं सभी सुंदर होती हैं, रूपवान होती हैं, सभी में ऐसा कुछ नहीं कि कोई कुरूप होती है, कोई नहीं होती। ये तो सिर्फ हमारा मन का मानना है कि हमने मान लिया कि हमें उर्वशी अप्सरा की साधना करनी है, वो ज़्यादा सुंदर है, या फिर दूसरी अप्सराएं हैं वो ज़्यादा सुंदर हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। अप्सराएं सभी सुंदर हैं। अगर कोई अप्सरा है तो वो सुंदर ही है। अप्सरा नाम ही सौंदर्य का है। तो इससे जो मुख्य लाभ होते हैं ना, मैं उनको पहले बता देता हूं कि जो साधक है वो हष्टपुष्ट होते हुए भी जो है वो आकर्षक नहीं दिखते। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग खूब हष्टपुष्ट हैं लेकिन उनमें कुछ भी आकर्षण नहीं है और उनमें ना हीन की भावना आ जाती है। फिर तो ऐसे व्यक्तियों में एक आकर्षण और चुंबकीय गुण आ जाता है, उनकी तरफ लोगों का झुकाव आ जाता है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ये गुण है इसका। अप्सरा साधना करने से आपके जीवन में ये प्रभाव आएगा। और मान लिया कि कोई आप ना जीवन साथी अपना सुंदर मतलब पाना चाहते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं आप, तो इस साधना के प्रभाव से जो सुंदर आपके लिए जीवन साथी है वो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि वो आपकी तरफ झुक जाएगा और आपको मनचाहा जो है जीवन साथी मिलेगा। और इसमें ना पारिवारिक, वैवाहिक, सामाजिक जीवन क्लेश और तनाव की स्थिति जहां उत्पन्न होती हो वहां भी समाज में जो है प्रेम का वातावरण होगा। ये भी इस अप्सरा के प्रभाव से ये भी गुण आता है। अगर किसी को, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, किसी को डांस में ज़्यादा रुचि होती है, किसी को गायन में ज़्यादा रुचि होती है, या किसी को अभिनय करने में ज़्यादा रुचि होती है, तो वो लोग भी इस साधना को कर सकते हैं। उस क्षेत्र में उनको बहुत अपार सफलताएं मिलेंगी फिर। और दूसरा इसमें ये होता है कि जैसे मान लिया आपके कोई अधिकारी हैं, आप नौकरी करते हैं, अधिकारी हैं, या फिर और जो दूसरे साथी हैं वो आपकी तरफ कभी आकर्षित नहीं होते, आपको नौकरी जाने का खतरा बना रहता है। तो आप जब साधना करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो भी अधिकारी हैं वो आपसे मित्र की तरह व्यवहार करने लगे हैं, या फिर जो भी आपके साथ में काम करने वाले हैं वो भी आपसे मित्रता की तरह व्यवहार करने लगे हैं। तो इस तरह से आप इसमें कुछ लाभ हैं। और जैसे कि मान लिया आपके जीवन साथी है, आपकी पत्नी है, पत्नी से आपकी, कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों का कि पत्नी सुनती नहीं है, उनकी पत्नी से नहीं बनती है, पत्नी इतनी क्रोधित रहती है कि बस पूछो मत, सीधा चंडी का रूप धारण करके रहती है। तो ऐसी स्थिति में भी, या फिर किसी के पति हैं वो भी जो है नहीं सुनते हैं, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो उस स्थिति में दोनों में प्रेम बढ़ेगा। और अगर स्त्री साधना करती है तो पति उसकी तरफ आकर्षित होगा जरूर, और अगर पति साधना करता है तो फिर उनकी जो पत्नी है वो उनसे आकर्षित होगी उनकी तरफ, और उनमें दोनों में प्रेम बढ़ेगा। ये इस साधना का बहुत ही अच्छा लाभ है। और देखिए, अब मैं आपको साधना के विषय में मैं आपको बता देता हूं कि साधना किस प्रकार से की जाएगी। साधना आपको ना किसी भी शुक्रवार से स्टार्ट करनी है। और इसमें आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी? एक तो पुष्पदेहा अप्सरा यंत्र की आवश्यकता होगी, और अप्सरा माला की आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरे, इसमें गुलाब के कुछ पुष्प चाहिए, और आसन वगैरह तो वो तो सभी में होता है। खैर, तो ये साधना ना 14 दिन की है आपकी, 14 दिन की साधना है। आप सुंदर वस्त्र पहने, अब वस्त्र कोई भी हो सकते हैं आपके, धोती कुर्ता, या फिर आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हो। और अगर आप कोई भी वस्त्र आप पहन करके, और उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए, शुद्ध घी का आप दीपक लगाएंगे, और दीपक पूरे साधना काल में जलता रहना चाहिए, और उसमें कुछ इत्र की बूंदें भी डाल देना है। साधना का समय जो है वो तुम्हें बार बार बदलना नहीं है, 10 बजे के बाद ही आपको बैठना है। कमरा एकांत होना चाहिए, एकांत कक्ष होना चाहिए, और सामने आप चौकी बिछा देंगे, उस पर पीला कपड़ा आपको बिछाना है, और पुष्पदेहा यंत्र को स्थापित कर देना है, और उस पर
साथ में ही अपने गुरु जी का भी चित्र रखें। सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन करने के बाद आपको अप्सरा का पूजन करना है। पंचोपचार पूजन कर सकते हो। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना है और पुष्प चढ़ाने हैं। अप्सरा का मंत्र बोलते हुए पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। मतलब कि गुरुदेव का भी पंचोपचार पूजन और अप्सरा का भी पंचोपचार पूजन करना है। साधना का जो कमरा है वो बिल्कुल एकदम साफ और सुसज्जित होना चाहिए। उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि और दूसरा सामान भरा हुआ होता है उस तरीके से नहीं होना चाहिए। साधना केवल रात्रि को ही करनी है, 10 बजे के बाद ही प्रारंभ करें। और इसमें जैसे कि कुमकुम हुआ, अक्षत हुआ, पुष्पों से, इनसे पूजन होना है। ये तो सब लोग जानते ही हैं थोड़ा बहुत तो। और पूरे साधना काल में जो दीपक है आपका जलता रहना चाहिए। जो अप्सरा यंत्र और माला है वो पूर्ण रूप से मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। आपको केवल उसके बाद जब आप पंचोपचार पूजन कर लेंगे, पहले गुरुदेव के जो मंत्र है उसके आप 5 माला का जप करेंगे, केवल 5 माला का। और 5 माला का जप करने के बाद, अब गुरुदेव आपके कोई भी हैं, जो भी आपके गुरुदेव हैं, अगर किसी के गुरुदेव नहीं हैं तो वो भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। और पहले भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का उनको कम से कम, कुछ भी नहीं है तो 51,000 मंत्रों का उनको जाप करना है। उसके बाद ही फिर, क्योंकि गुरु मंत्र का जाप भी तो होना चाहिए। और ऐसे नहीं कि आपने गुरु मान लिया उनको और फिर आप सीधे सीधे अप्सरा साधना में लग गए। भाई पहले उनकी भी तो भक्ति आपको करनी है, गुरु तत्व उनसे भी तो प्राप्त करना है। तो आप पहले उनकी साधना करेंगे, फिर उसके बाद जो है पुष्पदेह अप्सरा की साधना करेंगे। तो आपको 5 माला गुरु मंत्र की करनी है, उसके बाद 5 माला अप्सरा मंत्र की आपको करनी है। केवल 5 माला आपको करनी है और 14 दिन की साधना है केवल। और जब आप 5 माला अप्सरा मंत्र की आप जाप कर लेंगे, उसके बाद फिर 5 माला गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। और उसके बाद फिर आपको उसी जगह पर विश्राम करना है, वहीं पर आपको सो जाना है। अगर आपको रात्रि में आपको कुछ भी अनुभव होते हैं, जैसे कि घुंघरूओं की आवाज आना, किसी का स्पर्श होना, या फिर साधना काल में ही मंत्र जपते हुए आपको कुछ अनुभव हो सकते हैं। और अनुभव के बारे में मैंने कुछ वीडियो पहले भी मैंने आपको बनाई है, और कुछ मेरे भी अनुभव हैं जो मैंने डाले हुए हैं। तो वो आप वहाँ से चैनल पर आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप चैनल को ओपन करके और वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी वीडियो मैं उसमें डाल चुका हूँ। और जब आप 14 दिन आपके पूरे हो जाएंगे, इस तरह से 14 दिन आपके पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर आपको जो सामग्री है उसको किसी भी नदी में, बहती हुई नदी में आप विसर्जित कर दें, या किसी देवालय में भी रख सकते हैं। और साधना काल में गुरु पर पूर्ण आपका विश्वास होना चाहिए, गुरु मंत्र पर भी और गुरु पर भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपकी जो साधना है ये पूर्ण हो जाएगी। और अगर ना आपको, जैसे मान लिया आप जाप कर रहे हैं, अनुभव भी आपको हो रहे हैं, तो अगर आपको 15-14 दिन में आपको अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, तो लास्ट वाले दिन आप क्या करेंगे, 14 जो आपका 14 दिन होगा, लास्ट में जो दिन होगा, उसमें आप ना 2 माला आप ला के रखेंगे। एक माला अपने गले में डाल करके और उसके बाद मंत्र जाप शुरू करना है आपको। एक माला आप रख के अपने पास ही रखेंगे। अगर आपके सामने आ जाती है अप्सरा, तो फिर आप माला को उनके गले में डाल देंगे। और आपका जो भी आपका इसमें हर किसी अप्सरा की ना साधना विधि तो सबकी कुछ सेम ही है, और सिर्फ मंत्र अलग अलग हैं, और उनका जो संकल्प लेने का विधान है वो भी सब सेम ही है। इस साधना में भी आपको जो संकल्प लेना है वो सिर्फ
मित्र या फिर प्रेमिका रूप का ही लेना है, क्योंकि मित्र और प्रेमिका रूप में ही अप्सराएं जल्दी सिद्ध होती हैं, ये भी पूर्ण सत्य है। तो पूरा होने के बाद आप अगर अप्सरा आपके सामने प्रकट नहीं होती है तो फिर आप यंत्र पर माला को चढ़ा देंगे और उसके बाद अपनी साधना को पूर्ण समझेंगे। तो वहां से क्या होगा कि आपके साथ आपका जो साधना है वो पूर्ण हो जाएगी और लाभ वही मिलेंगे। अप्सरा आपके सामने भले ही प्रत्यक्ष ना हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ ही होगी। आपको स्वप्न भी आएंगे, स्वप्न में आपको तरह तरह के लड़कियां आपको दिखाई देंगी, वो आपके सामने साथ जो है हास्य विनोद करती हुई दिखाई देगी। और कभी आपको, आप जैसे दैनिक जीवन में चल रहे हैं वहां भी कभी आपको आपके सामने टकरा सकती है, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे। वो बात अलग है कि तुम पहचान ना पाओ, लेकिन आपके सामने जरूर वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आपके सामने जरूर टकराएंगी, आपसे बात भी करके चली जाएगी, आपको तब भी पता नहीं लगेगा। लेकिन अब जो लोग समझ जाते हैं, जिन लोगों के ऊपर गुरु की कृपा होती है वो समझ जाते हैं और समझने के बाद वो पहचान लेते हैं उनको। तो इस तरह से आप, और पुष्पदेहा मंत्र को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप पुष्पदेहा अप्सरा का मंत्र वहां से आप ले सकते हैं, वहां से आप नोट कर लेंगे और आप उसी मंत्र से आपकी साधना पूर्ण होगी। डाला हुआ है तो वहां से आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं और गुरु जब होंगे आपके तभी आप साधना करेंगे। मुझे गुरु मान करके आप बिल्कुल साधना ना करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि मैं गुरु आपका नहीं बन सकता हूं। या तो आप गुरु शिव को बनाएं या जो फिर मैं एड्रेस आपको दे रहा हूं वहां से आप गुरु दीक्षा लें, उसके बाद साधना करें। क्योंकि मुझे गुरु का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई आदेश नहीं है कि मैं आपका गुरु बनूं या किसी का भी गुरु बनूं। अभी उन्होंने कोई और इस तरह का आदेश मुझे नहीं दिया है। हालांकि वो बात अलग है कि क्यों नहीं दिया है, किस कारण से है, वो चीजें सब यहाँ पे कहने की नहीं है। तो मैंने जो आपको पूर्ण साधना बताई है आप इस तरीके से आप करें। तो जिन भी भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अब मेरे साथ आप बोलेंगे, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।